मेरी जान छुड़वाई जाए उससे, पक्की पक्की जान छुड़वाई जाए उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान शहबाज प्रिंस आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं PSM चैनल। मैं इस पर मौजूद हूँ बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, और यहाँ पर खिंची वाले से जो आए मरीज़ हैं उनसे बात करेंगे। खिंची वाले में जो तेज़ाब गर्दी का जो वाक़या पेश आया, साबका शौहर ने अपनी सास को और अपनी बेगम पर तेज़ाब फेंक कर जो है उसे उन पर एक सख्त उनसे ज़्यादती की है। इनसे बात कर लेते हैं क्या मामला पेश आया, क्या वजह थी। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या मामला पेश आया, क्यों आप पे तेज़ाब फेंका आपके साबका शौहर ने? भाई अरसा दराज से 17 साल से वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट, मेरे घर का सामान बेच देता था, और मैं गरीब घर की बेटी थी, ना मेरा बाप है सर पर और ना भाई है, एक मेरी माँ है, बस मैं इसके सहारे जीती हूँ। और उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी माँ के पास चली गई तो पीछे ही चला गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर रहने लगा और फिर वही काम करने लगा। 5 साल का अरसा हो गया मेरे पास रहता है, मैं कमाती हूँ और वो खाता है, साथ खाता है, मुझे भी मारता है, मेरे बच्चों को भी मारता पीटता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ और 1 बेटा है। तो जब मैंने तंग आकर, वो मेरी बच्चियों पर ज़्यादती भी करने का इरादा रखता था, तो मैंने तंग आकर 15 पर कॉल की और इसे घर से उठवा दिया। तो उन्होंने कार्रवाई की और तीसरे दिन फिर छोड़ दिया। और थाने वालों ने मुझसे कहा कि आपकी खैर इसमें है कि आप इसे खुला ले लो। फिर मैंने डरते मारे खुला भी ले लिया, लेकिन खुला लेने के तीसरे दिन बाद उसने मुझे और मेरी मम्मा जान को रात 3 बजे, पहले 12 बजे आया, और मैं उस वक़्त अकेली कमरे में लेटी हुई थी, मेरी एक बच्ची थी, तो थोड़ी लेके आया और एक उसके पास छड़ी थी वो लेके आया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने शोर वावेला किया और वो भाग गया। मैंने फिर 15 पर कॉल की और पुलिस वाले आए, उन्होंने अपनी कारकर्दगी की और चले गए। उन्होंने कहा कि सुबह आप मेरे पास आना और मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन हम ताले लगा के सो गए। हमें यानी कि जब वो हरकतें करता रहा, वो आप पुलिस को इतला देती रही? पुलिस ने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी? अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हुई थी। वो चले गए कि सुबह कार्रवाई करेंगे, मौका देख के गए हैं, लेकिन वो कहते सुबह पकड़ेंगे। फिर जब हम बस अभी नींद आई ही थी, हम बैठे बातें करते रहे, नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन मैं सारा दिन की थकी हुई, बस ऐसे नींद आई ही थी कि वो जालिम फिर आया, कमरे का दीवार फलांग के आया और कमरे का दरवाज़ा खोला। आगे मेरी माँ जान सोई हुई थी, इसके मुंह पर उंडेली बोतल और बाकी मांदा मेरे ऊपर उंडेल के वो भाग गया। जब हम वावेला करते बाहर आए, उसने दीवार फलांगी और बाहर चला गया। मैंने फिर 15 पर कॉल की और पुलिस वाले भी आए और रेस्क्यू वाले भी आए, लेकिन अभी तक ना डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, बस ऐसे ही मामला चलता आ रहा है। मैं गरीब बच्ची हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बड़े हुकाम से अपील करती हूँ कि मेरी फरियाद रसी की जाए। मेरा कोई वाली वारस नहीं है, अगर इसको छोड़ दिया गया तो ये मेरा और मेरे बच्चों का और बाकी बरादरी वालों का खात्मा करेगा। बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये बात ऊपर पहुंचा दी जाए और मेरी दाद रसी की जाए। अब क्या उससे पकड़ा नहीं मुलज़म को? अभी तक पकड़ा तो है, लेकिन मैं गरीब बच्ची हूँ, उन्हें ज़रूर कहा जाए कि इस पर कार्रवाई पूरी की जाए। ये सब दूसरे मामू चाचू, दूसरे बहन भाई इमदाद के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये कब तक मेरा पीछा करेंगे? मेरी जान छुड़वाई जाए उससे, पक्की पक्की जान छुड़वाई जाए उससे। क्या नाम है आपके शौहर का? मेरे शौहर का नाम आबिद याकूब है। कितना अर्सा पहले आपने उससे तलाक ली थी? 9 तारीख को, इसी माह की 9 तारीख 6 तारीख को तलाक हुई है। महीना भी नहीं हुआ? नहीं, 3 दिन के बाद उसने ये वाक़या कर दिया। और आप पुलिस को कहते रहे कि ये हमारे साथ ये हरकतें कर रहा है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी उस वक्त? बस आकर चले जाते थे, और एक बार उन्होंने पकड़ा, 3 दिन रख के छोड़ दिया कि हम इसको क्या करें। काम क्या करता है वो फर्नीचर का काम करता है। वो रहने वाला खिंचे वाले का ही है? नहीं, वो भावल नगर का रहायशी है। क्या नाम उसका? आबिद याकूब। इसके वालिद का नाम मास्टर मोहम्मद याकूब है। मास्टर मोहम्मद याकूब का बेटा है ये जी। और फर्नीचर का काम करता है, भावल नगर का रहायशी है। हाँ, भावल नगर का रहायशी है, लेकिन अब वहाँ रहता है।
माँ जी कैसी तबीयत है आपकी? बोल नहीं सकती है। अब किसके क्या बताया, क्या डॉक्टरों ने, क्या कान में भी इसके? डॉक्टरों ने बताया कि कान में भी सख्त तेजाब चला गया और गले में भी, और आँख भी एक ज़ाया हो चुकी है। जी, जैसा कि आपने सुना इस खातून की फरियाद को, इनका कहना है कि डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान से मैं पुरजोर अपील करती हूँ, खुदारा इसके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन्होंने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी है। मेरी वालदा जो है इंतहाई जो है वो तकलीफ़ में है। इनका कहना है कि अगर इसको बग़ैर सज़ा दिलाई इसे छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चों को भी जान से मार सकता है। इसका आला हुकाम से IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज़ से भी ये पुरज़ोर अपील करती दिखाई दे रही है। खुदारा मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और इसके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कैमरामैन फरमान अली के साथ शहबाज प्रिंस, PSM न्यूज़, बहावल नगर।